I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप घूमेंगे आमेर का किला। आमेर का किला बहुत ही बड़ा है, तो आप इसको एक भाग में नहीं देख सकते, इसलिए मैंने इसके दो भाग बनाए हैं। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले भाग में पार्ट 1 में आपने जो बाहर का किला था वो घूम लिया है। अब जो हम टिकट लेकर जाते हैं वो हम इस पार्ट में घूमेंगे। आमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले वीडियो में या पार्ट 1 में हम यहाँ तक आ गए थे। ये सिंह द्वार है, इसको सिंहपोल या लॉयन गेट भी कहा जाता है। इस द्वार की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। जो सारे कलर यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं वो नेचुरल कलर हैं। सिंह द्वार का निर्माण सवाई राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस किले में जो चित्रकारी की गई है इसको जयपुरी आर्ट या सांगानेरी आर्ट भी कहा जाता है। इस किले का हर एक हिस्सा अपनी समृद्धि की दास्तां बयां करता हुआ दिखाई देता है। सिंहपोल से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर हमें दीवाने आम दिखाई देगा और सामने ही गणेश पोल बना हुआ है जो अंदर राजा के निजी महल की तरफ हमें लेकर जाएगा। गणेश पोल के ऊपरी हिस्से में सुहाग मंदिर बनाया गया है जिसमें बहुत ही सुंदर झरोके बनाए गए हैं। यहाँ से हमें पूरा जलेब चौक दिखाई देता है और गणेश पोल के ऊपर जो सुहाग मंदिर है वहाँ के झरोकों के पीछे बैठकर रानियाँ वहाँ पर होने वाली विजय परेड को देखा करती थीं और राजा का फूल बरसाकर स्वागत किया करती थीं। यहाँ से हमें आमेर दुर्ग के आसपास बनी हुई दीवार पूरी दिखाई देगी। ये दीवार 12 किलोमीटर लंबी है और ये चारों तरफ से आमेर फोर्ट को घेरे हुए है। इसको सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। तो आइए हम दीवाने आम देख लेते हैं ये कैसा बना हुआ है। दीवाने आम लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इनके बाहरी पिलरों को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आसपास रेड स्टोन लगाए गए हैं और बीच में वाइट मार्बल लगाई गई है। आमेर का किला हिंदू और मुस्लिम कला का एक आकर्षक मिश्रण पेश करता है। मकराना की खदानों का वाइट मार्बल इस पूरे महल में लगा हुआ है। इसी दीवाने आम में जोधा अकबर मूवी का सीन फिल्माया गया है। जब ऋतिक रोशन दरबार लगाते हैं तो वो यहीं का सीन है। दीवाने आम के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर राजा के बैठने का स्थान बना हुआ है। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये जो ऊपर आप 2 कुंदे लगे देख रहे हैं इनमें एक बहुत बड़ा कपड़ा लटका रहता था। वो उस टाइम का पंखा हुआ करता था और उसमें एक रस्सी बंधी होती थी जिसको एक लोग बैठाकर हिलाया करते थे, जिससे राजा को यहाँ पर बराबर हवा लगती रहती थी। पूरे दीवाने आम में कुल मिलाकर 48 पिलर हैं जिनमें 32 पिलर रेड स्टोन के और 16 पिलर वाइट मार्बल के बने हुए हैं। इन पिलरों के ऊपर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई गई है। यहाँ पर राजा का दरबार लगता था और आम लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुना जाता था। दीवाने आम के बगल में ही आप 27 कचहरी को भी देखोगे जिनमें राजा के 27 अधिकारी बैठकर लेखा जोखा रखा करते थे। दीवाने आम के ही बगल में हमें एक खिड़की से बहुत ही सुंदर केसर क्यारी का नज़ारा मिलता है। इसको देखने पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मावटा झील में एक विशाल बहुत ही सुंदर कालीन तैर रहा हो। इस बाग का नाम केसर बाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कभी केसर उगाने की नाकाम कोशिश की गई थी और यहाँ पर गर्मी के कारण केसर नहीं उगा था। आइए अब हम आमेर किले का शाही हमाम देख लेते हैं, या हम इसको बाथरूम भी बोल सकते हैं। इसे टर्किश बाथरूम भी बोला जाता है। शाही स्नान घर में 99 शौचालय बने हुए हैं और इनमें चेंजिंग रूम, मसाज रूम, इसके अंदर परफ्यूम पॉइंट और संवाद के लिए भी अलग से कमरे बने हुए हैं।
ये रानी का बाथटब है, इसी में बैठकर रानी स्नान किया करती थीं। इसमें बीच में रानी बैठा करती थीं और आसपास जो 4 पॉइंट बने हैं उनमें 4 दासियां बैठकर रानी को स्नान कराया करती थीं। इसी के बाहरी हिस्से में आपको पुराने ज़माने का गीजर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसके दोनों कॉर्नर में इस तरह के 2 टैंक बने हुए हैं। एक में ठंडे पानी की व्यवस्था हुआ करती होगी और एक में गर्म पानी की। और इस शाही हमाम को प्रकाश और ताज़ी हवा को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया है, ताकि यहाँ पर बराबर रोशनी मिलती रहे और हवा मिलती रहे। शाही हमाम में दोनों चौकों से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर दीवाने आम वाले चौक से भी जा सकते हैं और दीवाने खास वाले चौक से भी जाने का रास्ता है। आइए अब हम गणेश पोल की तरफ चलते हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसके मुख्य द्वार पर गणेश जी के बहुत ही सुंदर चित्र को बनाया गया है। वाह, गणेश पोल की सुंदरता लाजवाब है। यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है उसका कोई भी जवाब नहीं है। गणेश पोल की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। ये चित्रकारी आजकल की नहीं है, 400 साल पुरानी है और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो अभी हुई हो। इस चित्रकारी में जो भी कलर इस्तेमाल हुए हैं वो बिल्कुल नेचुरल कलर हैं, जैसे कि हरा रंग पत्तियों वगैरह से निकाला गया है, पीला रंग हल्दी से, जो कत्थई रंग है वो कत्थे, मतलब यहाँ पर सारे रंग नेचुरल हैं जो फलों और सब्जियों से निकाले गए हैं। ये किवाड़ उसी ज़माने के हैं और इनमें जो आप ताला लगा हुआ देख रहे हैं ये पहले का ही लॉक सिस्टम है। आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये गोल्ड पेंटिंग है। इस पर सोने के पानी से पेंट किया गया है। यहाँ पर की गई गोल्ड पेंटिंग की ये विशेषता है कि हम इसको एक तरफ से देखेंगे तो ये हमें फीकी दिखाई देगी और दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये हमें चमकदार दिखाई देगी। इस ड्योढ़ी के अंदर बहुत ही सुंदर मीनाकारी का काम किया गया है। आमेर का किला अपने लाइट और साउंड शो के लिए भी मशहूर है। यहाँ के साउंड शो में आवाज़ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दी है। ये किला रात को 9 बजे तक खुला रहता है। करीब 50 मिनट का यहाँ पर साउंड और लाइट शो चलता है। यहाँ से हम जैसे ही अंदर वाले चौक में प्रवेश करेंगे और यहाँ का नज़ारा देखने पर हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाएगा, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस बाग को मुगल गार्डन कहा जाता है। तो आइए इस चौक में हम सबसे पहले दीवाने खास देख लेते हैं। ये वाइट स्टोन के ऊपर मैजिकल फ्लावर उकेरा गया है। इसमें आप 9 जानवरों की आकृति को देख सकते हैं। दीवाने खास को कई नामों से जाना जाता है। इसको शीश महल भी कहा जाता है, जय मंदिर भी कहा जाता है और इसको विंटर रूम भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती को देखते ही बनता है। इसमें बेल्जियम से लाए हुए कांच लगे हुए हैं जिन पर चांदी का वर्क किया हुआ है और इनके आसपास सोने से भी काम किया गया है। दीवाने खास या शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों के लिए दोनों तरफ एक जैसे रूम बने हुए हैं और बीच में ये राजा का रूम बना हुआ है। दीवाने खास में बैठकर राजा यहाँ पर खास लोगों से और अपने वीआईपी मित्रों से मिला करते थे, सलाह मशवरा किया करते थे। इसके चारों कोनों में मसालें जला दी जाती थी जिसके कारण से ये कांच गर्म होते थे और ये सारा दीवाने खास गर्म हो जाता था, तो इसे विंटर में बैठने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने इसे अपनी रानी के लिए बनवाया था। उनकी रानी की ख्वाहिश थी कि वो दिन में तारे देखें। यहाँ पर कांच इस तरीके से लगाए गए हैं कि एक अगर छोटी सी भी रोशनी जलाएंगे तो ये सारे कांच तारों की तरह जगमगा उठेंगे। इतना खूबसूरत महल मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आमेर का किला भारत के सबसे शानदार किलों में शामिल है। यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हम जब भी किसी ऐतिहासिक या किसी भी इतनी सुंदर इमारत को देखने जाएं तो इन्हें हम बिल्कुल भी ना छुएं, इन्हें कोई भी क्षति ना पहुंचाएं। ये हमारे देश की पहचान है, हमारी अगली पीढ़ी की हमारे पास धरोहर हैं।
ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर बना हुआ है। इसमें बैठकर शाही महिलाएं इन झरोखों से बाहर के नज़ारों को देखा करती थीं। यहाँ पर बॉलीवुड की 2 मूवियों के गाने फिल्माए गए हैं। जोधा अकबर का कहने को जश्न बहारा है और हम साथ साथ हैं का हमारे हिबड़े में नाचे मोर। ये दोनों गाने इसी गार्डन में फिल्माए गए हैं। इस गार्डन को दिल्ली के मुगल गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। दीवाने खास के ठीक सामने ये सुख मंदिर बना हुआ है। ये राजा का प्राइवेट निवास और आरामगाह थी। यहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ रिलैक्स हुआ करते थे। राजा की 2 रानियां थीं, तो बीच में राजा का रूम बना हुआ है और इस तरफ एक रानी का और उस तरफ एक रानी का एक जैसे 2 रूम बने हुए हैं। और इसमें पश्चिम की तरफ से खिड़कियां लगाई गई हैं कि यहाँ पर बहने वाली ताज़ी हवा सीधे इनमें आए और इन खिड़कियों पर खस के पर्दे लगाए जाते थे ताकि इनमें से, और उनको पानी से भिंगा दिया जाता था ताकि इनमें से ताज़ी हवा आती रहे और रानी यहाँ सुख से रह सकें। ये रानी की व्हील चेयर है। जब रानी अपनी भारी भरकम पोशाक पहन लेती थी तो पैदल नहीं चल पाती थी, इसी में बैठकर महल घूमने के लिए जाती थीं। और ये राजा का रूम था, इसी को एसी रूम कहते हैं। ये सामने खिड़की से बराबर पानी बहता रहता था। आप ऊपर ये जो कुंदे देख रहे हैं, इनमें रानी का झूला डलता था और जब रानी झूलती थी तो बराबर इन नालियों में पानी बहता था और ये पानी बहकर सामने गार्डन में चला जाता था। तो सामने आप वो खिड़की देख रहे हैं, उसमें से जब पानी को छूते हुए हवा आती थी तो सीधी रानी को बहुत ही ठंडी हवा लगती थी। राजपूतों के यहाँ स्त्रियाँ बाहर नहीं निकलती, उनके यहाँ पर्दा प्रथा चलती थी। इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे झरोखे बने हुए हैं। देखिए, ये चंदन के किवाड़ों पर हाथीदांत से काम किया गया है। जो इस गार्डन की डिजाइन है वो ही डिजाइन इन किवाड़ों के ऊपर बनाई गई है। ये दूसरी रानी का कमरा है। इन कमरों की दीवारों पर बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल से काम किया गया है। जब जयपुर का तापमान बढ़ जाता था, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती थी, तो राज परिवार के लोग यहीं पर आकर अपना समय गुजारते थे। अब हम चलेंगे जनानी ड्योढ़ी की तरफ। ये इस महल का सबसे पुराना हिस्सा है। इसको राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये राजा मानसिंह का रनवास है। इस महल को खास तरीके से डिजाइन किया गया था। ये गैलरी बनाई गई थी जो कि राजा मानसिंह के महल से जुड़ी हुई थी। इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है क्योंकि राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और 12 रानियों के बिल्कुल एक जैसे डिजाइन के 12 महल यहाँ पर बनाए गए हैं। इस आंगन में पुराने जमाने का स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसमें रानियां स्नान किया करती थीं। राजाओं के समय में यहाँ पर पुरुषों का आना पूर्णतः वर्जित था। यहाँ पर सिर्फ महिला दासी और ट्रांसजेंडर ही यहाँ पर रहा करते थे और अंदर आया जाया करते थे। ये बहुत बड़ा आंगन बना है और इसके बीचों बीच ये बारादरी बनी हुई है। इसी बारादरी में बैठकर सारी रानियां आंगन में होने वाले नाच गाने देखा करती थीं, अपना मनोरंजन किया करती थीं। इसी बारादरी में जोधा अकबर फिल्म का सीन फिल्माया गया था। जो जोधा अकबर के साथ तलवारबाजी करती हैं वो यहीं पर फिल्माया गया था। इसी आंगन के दक्षिण में राजा मानसिंह का महल बना हुआ है, जो एक गुप्त मार्ग से सभी रानियों के महलों से एक गैलरी के द्वारा जुड़ा हुआ था। तो किसी भी रानी को ये पता नहीं चलता था कि आज राजा किस रानी के साथ हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मानसिंह को लेकर अक्सर रानियों में विवाद हुआ करता था। वो आपस में लड़ती झगड़ती थीं। राजा मानसिंह अकबर के एक खास अधिकारी थे। वो सेनापति के पद पर नियुक्त थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अकबर के दरबार में उपस्थित रहना पड़ता था। तो वो ज़्यादातर आमेर से बाहर रहते थे और यहाँ पर उनकी रानियाँ आपस में लड़ती झगड़ती थीं। इसी वजह से राजा ने सभी रानियों के लिए अलग अलग महलों का निर्माण कराया था। अकबर की पत्नी राजपूत हिंदू महारानी जोधाबाई के भतीजे थे राजा मानसिंह। आमेर किले की सुंदरता निहारने के लिए
हमारे पास कम से कम 4 घंटे का समय होना चाहिए। आज हमें ये गली दुकानों से भरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन राजा के समय में ये उनके सर्वेंट रूम हुआ करते थे। यहाँ पर उनके सेवक रहा करते थे। किले में म्यूजियम भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। जयगढ़ किले को आमेर किले का ही हिस्सा माना जाता है। वहाँ पर राजा के सैनिकों की छावनी हुआ करती थी और जयगढ़ किले में ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप रखी हुई है। ये सीढ़ियाँ उतरते ही हमें वो सुरंग का रास्ता भी दिखाई देगा, जो कि यहाँ से जयगढ़ किले तक जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर कोई राजा हमला करता था या कोई युद्ध होता था तो यहाँ इस सुरंग के रास्ते से शाही परिवार को जयगढ़ किले तक पहुँचा दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि वहाँ पर उनकी आर्मी रहा करती थी। महल के बाहरी हिस्से में आपको ये कठपुतलियों का शो देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर कठपुतलियों का शो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलेगा, आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। किला परिसर में आप बहुत ही विशाल धातु से बनी हुई मूर्ति भी देख सकते हैं। यहाँ पर नंदी महाराज, भगवान गणेश और नटराज की मूर्तियाँ हैं। ये राजा मानसिंह की शाही रसोई हुआ करती थी। यहाँ पर राज परिवार के लिए खाना पकाया जाता था। यहाँ पर आप बहुत बड़ी बड़ी 2 कढ़ाई देख रहे हैं। एक तो पुराने ज़माने की ओरिजिनल कढ़ाई है और दूसरी जब जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी तो जो खाना बनाने का सीन है, जो जोधा अकबर के लिए खाना बनाती हैं, वो यहीं इसी जगह का है। तब वो ये दूसरी वाली कढ़ाई बनवाई गई थी और फिल्म शूट होने के बाद वो यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। इन गलियारों में मीना बाजार लगता था, जिनमें रानियां शॉपिंग करने के लिए आती थीं। और यहाँ से अब हम बाहर निकल जाएंगे। आमेर किले का जो आज आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये 2-4 सालों में बन करके तैयार नहीं हुआ है। इसको बनने में पूरे के पूरे 200 साल लगे हैं। 3 राजाओं ने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाए हैं। राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। आमेर आने और जाने के लिए पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है। आमेर किले के बारे में जो भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। किसी भी बात का मैं कोई भी दावा नहीं करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।